मैंने आज तक आपकी कोई बात नहीं टाली है बीजी, लेकिन मैं ये नहीं कर सकती। मैं रोली को यहाँ छोड़कर नहीं जा सकती बीजी। शुभ्रा, ना बीजी, मजबूर मत कीजिए मुझे। बीजी, आप कैसे कह रही है कि मैं ऋषि को लेकर चली जाऊं, रोली को यहाँ छोड़ दूं? बीजी, रोली का ध्यान कौन रखेगा? किसके सहारे मैं छोड़ के जाऊंगी? ये पॉसिबल नहीं है बीजी। जी मैं जानती हूँ खुद, तू भी एक माँ है, मैं भी एक माँ हूँ। माँ को बच्चे से दूर रखना बहुत मुश्किल होता है दोनों के लिए, मैं जानती हूँ। 12 साल मैंने अलग गुजारे है बेटा अपने बच्चे से, लेकिन मैं अपने बेटे को जानती हूँ। इस वक्त अपने दोनों बच्चों से दूरी बनाना उसके लिए बहुत मुश्किल होगा बेटा। वो ऐसे रास्ते पर चला जाएगा, वहां से वापस आना बहुत मुश्किल होगा। देख, वो रोली के बिना नहीं जी सकता। रोली उसके दिल में बसती है। इस वक्त रोली है जो कुलदीप को उसकी गलती का एहसास दिला सकती है, और कोई नहीं पुत्र, कोई नहीं। बीजी, आपको इतना कुछ होने के बाद भी ये उम्मीद है कि कुलदीप वापस लौट आएगा? उम्मीद है तो जिंदगी है। मैं भी एक माँ हूँ, और एक माँ की उम्मीदों को तोड़ना नहीं चाहती मैं बीजी। लेकिन बीजी, मुझे माफ कीजिए ना, मैं अपनी रोली को छोड़कर नहीं जा सकती यहाँ। रोली से तो पूछ सकती है ना। हाँ? बीजी, आप मेरे लिए वो मना कर देगी तो मैं कुछ नहीं कहना। पक्का पक्का पक्का। प्लीज। ऋषि, यहाँ धोखा है क्या? और यहाँ तो पक्का धोखा होगा ना? तू ना मुझसे एक जादू की चप्पी ले ले, तेरा सारा दर्द भाग जाएगा। मम्मा, मम्मा, हमने सारी पैकिंग कर ली। रोली, दादी को तुझसे कुछ कहना है। तू जो भी कहना बिल्कुल सच सच कहना, कोई जबरदस्ती नहीं है। लॉर्ड, बच्चा जो भी बोलेगा सच सच बोलेगा, सच के सिवाय कुछ नहीं बोलेगा, है नहीं? क्या बात। अच्छा एक बात बता, तू टीम सीता में ही है या छोड़ दिया? हाँ, 100% दादी हूँ। शाबाश। तो टीम सीता को जिताने के लिए, गंदी वाली रावण आंटी को हराने के लिए, और पापा को सही रास्ते पर लेके आने के लिए तो यहाँ रुक सकती है? टीम सीता को जिताने के लिए रोली कुछ भी कर सकती है। शाबाश। अगर मेरे यहाँ रुकने से मम्मा जीत जाएंगे तो मैं यहाँ पक्का रुकूंगी। ये है मेरा असली बहादुर बच्चा। आइया, शाबाश। ये राजी बैग जाएगा मेरे कमरे में, ठीक है? चिंता ना कर बेटा, तेरी रोली पर मैंने आंच नहीं आने देनी। तेरी बेटी, तेरा पति,
तेरी सस कुछ ही दिनों में तुम दोनों के साथ होंगे। पक्का, कोई फिक्र नॉट हुए। हेलो, चलो जी। रोली, कैसे कह दिया तूने? तो रहेगी मम्मी के बिना? टीम सीता को जिताने के लिए रहना ही पड़ेगा ना मम्मा। तो तुम मिस नहीं करेगी मम्मा को? बहुत मिस करूंगी मम्मा, आपको भी और ऋषि को भी। इसलिए मैं जल्दी जल्दी अपना मिशन पूरा करके पापा और दादी के साथ वापस आ जाऊंगी। मम्मा, रावण आंटी को हराने के लिए आपको अपने छोटे से हनुमान को छोड़ना पड़ेगा ना यहाँ पे। तभी तो मैं अपनी छोटी सी तेल से रावण आंटी की लंका में आग लगाऊंगी। चलो अभी सो जाओ, कल सुबह जल्दी उठना है। मम्मा, लोरी सुनाओ ना। मेरा बच्चा, कैसे रह पाऊंगी मैं तेरे बिना? मुझे तेरी बहुत याद आती है रोली। तो जल्दी से अपनी मम्मा के पास आ जाना। कहीं रोली को कुलदीप के साथ रोककर मैं इस परिवार के दो टुकड़े तो नहीं कर रही हूँ? आपके मन में उम्मीद है चांद जी, और इसी उम्मीद के भरोसे आप टुकड़ों को तोड़ने की नहीं, जोड़ने की कोशिश कर रही हो। और जी, कभी कभी बांधने के लिए कुछ खोलना भी तो पड़ता है। मैं शुभ्रा और बच्चों के बिना अकेली पड़ जाऊंगी, कहीं ये सोचकर आप रोज तो नहीं आने लगे? मेरी चांद, तुम कभी अकेली नहीं हो सकती हो, क्योंकि पूरा परिवार तुम्हारे दिल में बसता है। तो रही बात रोली और ऋषि की, तो वो दोनों कभी एक दूसरे से दूर नहीं हो सकते। माँ बाप के बिखरते रिश्ते को बांधेंगे ये दोनों वही डोर है। बच्चे हैं पर कहाँ कमजोर है ना? आए काय हो जाने दे। I'm so scared, शुभ्रा। तुमने इतने मोटे मोटे डायलॉग्स मारे ना, मैं सच में बहुत डर गई। आई विश कि मैं ना तुम्हें ये धमकी दे पाती कि अगर तुमने फिर से मुझसे ऐसे बात की ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। पर तुम तो सब कुछ
हार के जा रही हो शुभ्रा? यू आर अ लूजर। एक मिनट यहीं खड़े रहना। ये सीता और सावित्री का रेफरेंस देते हैं ना तुम्हारे लिए शुभ्रा। पर बताए तुम इस कैटेगरी से ना बाहर हो चुकी हो। पता है क्यों? क्योंकि इन्होंने अपने पतियों को जीत लिया था। तुम तो इतने एफर्ट्स करने के बाद भी ना एक आइडियल पत्नी की लिस्ट में तुम अपनी जगह नहीं बना पाई। शुभ्रा, I feel sorry for you. जिन लोगों के नाम लिखे हैं ना तुमने दीवारों पर, उनमें पत्नीवता होने के साथ साथ एक और चीज है कॉमन, स्वाभिमान। पति तो मेरा ले लिया तुमने, स्वाभिमान मेरा इस जन्म में तो क्या, आने वाले 7 जन्मों में नहीं ले पाओगे। अगर स्वाभिमान खो दिया होता ना मैंने, तो खुद कह कर जाती, हार गई मैं और जीत गई तुम। लेकिन पूरे स्वाभिमान के साथ, पूरे कायदे से, अपनी मर्जी से इस घर से जा रही हूं। समझती हो ना तुम? मैं भी किसी स्वाभिमान का पाठ पढ़ाने लगी जो खुद अभिमान में अंधी हो चुकी है। वो कहाँ समझ पाएगी स्वाभिमान के मायने। अपने बेकार की बिना सर पैर के पॉइंट्स प्रूव करने के लिए इन नामों का यूज मत किया करो। क्योंकि ये सिर्फ नाम ही नहीं, औरत की गरिमा का प्रतीक भी है। एटलीस्ट तुम दोनों को ड्रॉप करने के लिए मुझे कार तो भेजने दो शुभ्रा। मैं जेन्युइनली सॉरी बोलना चाहता हूं, तुमसे भी और ऋषि से भी। थैंक यू कुलदीप। मैंने सच में गलती की है, हाथ नहीं उठाना चाहिए था मुझे। मैं सॉरी बोलूंगा,
लोग सही कहते हैं, जैसी संगत वैसी रंगत। समायरा ने तुम्हें इतना अंधा कर दिया कुलदीप कि तुम्हें वाकई में लगता है मैं तुम्हें थैंक यू इसलिए बोल रही हूँ कि तुमने जो ऋषि के साथ किया उसके लिए तुम ऋषि को सॉरी बोलना चाहते हो। तो थैंक यू क्यों कहा तुमने? थैंक यू मेरे अपने ही बनाए पिंजरे से मुझे आजाद करने के लिए। थैंक यू मुझे फोर्स करने के लिए कि मैं अपनी बीती जिंदगी में झांक कर देखूं कि मैं क्या थी और मैं क्या बनती जा रही थी। थैंक यू मेरा भ्रम तोड़ने के लिए, क्योंकि जब विश्वास टूटता है तब इंसान टूट जाता है, लेकिन जब भ्रम टूटता है तब इंसान में टूटे टुकड़े को लेकर उसे समेटकर लंबी से लंबी राह तय करने की हिम्मत मिल जाती है। कौन सा भ्रम तोड़ा है मैंने तुम्हारा? ये भ्रम तोड़ा है कि तुम एक अच्छे पिता हो। और हाँ, एक लास्ट थैंक यू मुझे ये एहसास दिलाने के लिए कि मैं मां तो हूं पर अब पापा भी बन सकती हूँ और बनकर दिखाऊंगी। हमारे नहीं, सिर्फ और सिर्फ मेरे ऋषि रूली के लिए।